प्रिय छात्रों, मैं हूं बाला साहेब खड़के और मेरे इस ज्ञान वाहिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का पद्य पाठ ऐ सखी और इसके कवि है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1253 पटियाली एटा उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 1325 में हुई थी। इनका पूरा नाम है अबुल हसन यमीनुद्दीन खुसरो, लेकिन जनसाधारण की भाषा में इन्हें अमीर खुसरो ही कहा जाता था। अमीर खुसरो हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ ही लेखन किया करते थे। यहाँ पर अमीर खुसरो ने पहेलियों और मुकरियों के माध्यम से यह पद्य पाठ लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तोहफातुस सिगर, वसतुल हयात, गुर्रातुल कमा, नेहायतुल कमाल। इनके साथ ही साथ दोहे, घरेलू नुस्खे, मुकरियाँ, ढकोसले, अनमेलियाँ, उलटवासियाँ आदि इनका साहित्य प्रचलित है। तो यहाँ पर जो उन्होंने पद्यपाठ लिखा है, इस पद्यपाठ के माध्यम से वे हमें मनोरंजनात्मक ज्ञान देना चाहते हैं। इस पद्यपाठ में दो सखियाँ हैं, एक नायिका है और दूसरी उसकी सखी है। तो एक दूसरे का सवाल जवाब चलता है और इसमें हमें इस मुकरियों के माध्यम से या पहेलियों के माध्यम से जानने को मिलता है कि यहाँ पर मनोरंजन के साथ साथ बुद्धि चातुर्य की भी परीक्षा होती है। तो देख लेते हैं इन मुकरियों के माध्यम से कवि अमीर खुसरो ने किस तरह से मनोरंजनात्मक सवाल जवाब का सिलसिला दो सखियों के माध्यम से रखा है। तो चलो देख लेते हैं ऐ सखी अमीर खुसरो। रात समय वह मेरे आवे, भोर भये वह घर उठी जावे। यह अचरज है सबसे न्यारा, ऐ सखी साजन ना सखी तारा। प्रस्तुत पद्यपाठ ऐ सखी की नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, वह मेरे पास रात को आता है, रात के अंधेरे में आता है और सुबह होने से पहले ही भोर में, यानी कि सुबह होने से थोड़ा पहले अंधेरा होता है तभी उठकर चला जाता है। यह आश्चर्य करने वाली बात है। तब सखी से उसकी सखी पूछती है कि हे सखी, क्या ऐसे वक्त आने वाला और ऐसे वक्त जाने वाला तेरा साजन तो नहीं है? तो नायिका कहती है कि नहीं नहीं, वह तो तारा है, तारा। और तारा आकाश में हमें कब दिखाई देता है? रात को ही दिखाई देता है और सुबह का प्रकाश फैलने से पहले ही चला जाता है। तो सखी का मतलब है आकाश में रात के समय उगने वाला तारा। वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोई। मीठे लागे वाके बोल, ऐ सखी साजन ना सखी ढोल। प्रस्तुत पद्यपाठ की नायिका अपनी सखी से कहती है कि जब तक वह नहीं आएगा तब तक मेरी शादी ही नहीं होने वाली। मैं शादी करूंगी ही नहीं, क्योंकि उसके बिना मैं शादी नहीं करने वाली। क्योंकि उसके जो बोल होते हैं, यानी कि वह जो बोलता है वह बहुत मीठी बोली बोलता है। उसके बोल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो सखी नायिका से पूछती है कि क्या तुम्हारा ये साजन तो नहीं? तो नायिका कहती है ना ना सखी, वह तो ढोल है, ढोल। और हम देखते हैं कि शादी ब्याह में ऐसे ढोल ताशे सब कुछ संगीत वाला होता है। संगीत के साधन नहीं होते तो शादी भी नहीं बनती। तो नायिका का मतलब है कि शादी में बजने वाला ढोल जब आएगा, बजेगा, तब शादी होगी। जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे। मन का भारी तन का छोटा, है सखी साजन ना सखी लोटा। पद्यपाठ की नायिका कहती है जब जब भी मैं उसे मांगती हूँ तब वह मुझे
जल भरकर ला के देता है और मेरे मन की तड़प वह बुझाता है, प्यास बुझाता है। वो देखने में तो बहुत छोटा है, शरीर में, तन का यानी शरीर से बहुत छोटा है, लेकिन मेरी प्यास बुझाता है। तब सखी नायिका से पूछती है, क्या ऐसा करने वाला तेरा साजन तो नहीं? तो नायिका बताती है, नहीं सखी, वह तो लोटा है, लोटा, लोटे में पानी भर के पिया जाता है। बेर बेर सोवत ही जगावे, ना जागू तो काटे खावे। व्याकुल हुई मैं हक्की बक्की, है सखी साजन ना सखी मक्खी। जब भी मैं सो जाती हूँ तब भी वह मुझे बार बार जगा देता है, और अगर नहीं जागती हूँ तो वह मुझे काटता है। इससे मैं हक्की बक्की हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हो गई हूँ। तो सखी पूछती है, क्या ऐसा करने वाला तेरा साजन तो नहीं? तो नायिका कहती है, नहीं सखी नहीं, वह तो मक्खी है, मक्खी। जैसे हम सो जाते हैं तब मक्खी भिनभिनाती हुई आती है और हमारे शरीर पर बैठ जाती है। इससे हमारी नींद टूट जाती है और कभी कभी वो काटती भी है। तो नायिका का मतलब है कि वह साजन नहीं, ऐसा करने वाली मक्खी है, मक्खी। अति सुरंग है रंग रंगीलो, है गुणवंत बहुत चटकीलो। राम भजन बिन कभी न सोता, क्यों सखी साजन ना सखी तोता। नायिका कहती है कि उसका रंग तो बहुत ही सुंदर है, वह रंग रंगीला है, बहुत गुणी भी है, और उसका रंग चमकदार है, और राम के भजन किए बगैर या राम राम कहे बगैर वह कभी सोता भी नहीं। जब नायिका सखी से यह बताती है तो सखी अचरज में पड़ जाती है। वो पूछती है कि क्या यह तेरा साजन तो नहीं? तो वह कहती है, नहीं नहीं सखी, वह साजन नहीं, वह तो तोता है, तोता। और तोते का रंग तो अच्छा होता है, अगर उसे बोलने के लिए सिखाया जाए तो वह भी राम राम कहेगा। तो यह है तोता। अर्ध निशा वह आयो भौन, सुंदरता बरनय कवि कौन। निरखत ही मन भयो आनंद, क्यों सकी साजन ना सकी चंद। वह आधी रात के समय मेरे घर में आ जाता है। आधी रात के समय आकाश में दिखाई देता है और उसकी सुंदरता किसी कवि से उसका वर्णन करना मुश्किल है, इतनी उसकी सुंदरता है। और उसे मैं देखती ही रहती हूँ, और जितना देखती हूँ उतना मेरे मन को आनंद आता है। तो सखी कहती है कि क्या ये तेरा साजन तो नहीं? तो नायिका कहती है, ना सखी, वह साजन नहीं, वह तो चंद है, चंद्रमा। चंद्रमा आधी रात के समय जब आकाश में पूर्ण रूप से खिलकर आता है तो उसको निरखना बहुत अच्छा लगता है, उसकी सुंदरता बहुत ही अच्छी होती है। तो उत्तर है चंद्रमा यानी चांद। शोभा सदा बढ़ावनहारा, आंखिन से छिन होतन न्यारा। आठ पहर मेरो मनरंजन, क्यों सखी साजन ना सखी अंजन। मेरी शोभा हमेशा बढ़ाने वाला, उसके कारण ही मैं सुंदर दिखती हूँ, और वह मेरी आंखों से एक क्षण के लिए भी कभी दूर नहीं होता। आठों पहर यानी 24 घंटे भी वह मेरे मन को प्रसन्न रखता है, मेरा मनोरंजन करवाता है। तो सखी नायिका से पूछती है कि क्या यह तेरा साजन तो नहीं? तो नायिका जवाब देती है, ना सखी, साजन नहीं, वह तो अंजन है, अंजन। जब हम आंखों में अंजन लगाते हैं यानी काजल, तो काजल लगाने के बाद आंखें सुंदर दिखती है, और हमारा भी विशेषकर स्त्रियों का सौंदर्य बढ़ जाता है। जीवन सब जग जासों कहे, वा बिनु नेकन धीरज रहे।
हरै छिनक में हिय की पीर, क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नायिका का कहना है कि पूरी दुनिया उसे जीवन कहती है और पूरा जीवन उसी के कारण ही है। अगर वह नहीं होगा तो जीवन जीना मुश्किल होगा, और जब वह आ जाता है तो क्षण भर में ही मेरे हृदय के कष्टों को वह दूर कर देता है। जब वह मुझे नहीं मिलता तो मैं धीरज में नहीं रख सकती हूँ। नायिका ने जब सखी से यह बता दिया तो सखी पूछती है कि क्या यह तेरा साजन तो नहीं। तो वह कहती है नहीं सखी नहीं, वह तो नीर है। नीर, नीर का मतलब पानी है, पानी। और पानी को हम जीवन कहते हैं। पानी नहीं है तो जीवन मुश्किल है। बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंग अंग सब फूले। सिरा भी लगावत छाती, क्यों सखी साजन ना सखी पाती। जब तक वह मेरे पास नहीं आता तब तक मुझे कोई सुख अच्छा नहीं लगता। मैं सभी सुख उसके बगैर भूल जाती हूँ। लेकिन वह जब आता है, जैसे ही मुझे आकर मिलता है, तब मेरा सभी अंग रोमांचित हो उठता है, पुलकित हो उठता है। उसे छाती से लगाने पर मेरा हृदय ठंडा हो जाता है, शीतल हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। जब नायिका ने ऐसा बता दिया तो सखी ने पूछा, क्या सखी ऐसा करने वाला तेरा साजन तो नहीं। तो नायिका बता देती है, नहीं नहीं, यह तो चिट्ठी है, पत्र है। पाती यानी चिट्ठी या पत्र। अपने किसी प्रिय का पत्र जब हमें मिल जाता है, जिसका हम इंतजार करते रहते हैं, और वह पत्र मिलते ही शरीर को ठंडक मिल जाती है, तपन बुझ जाती है, शरीर शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है। तो उत्तर है चिट्ठी या पत्र। प्रिय छात्रों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।